एलिफ मुझे माफ कर दो, एलिफ मुझे माफ कर दो। शाहनवाज के मुंह से सिर्फ और सिर्फ यही अल्फाज निकल रहे हैं और वो किसी जख्मी शेर की तरह बैठा धाड़े मार मार कर रो रहा है। शाहनवाज ने ऐसा क्या कर दिया है जिसकी वजह से उसे माफियां मांगनी पड़ रही हैं? क्या शाहनवाज अपने बेटे को बचाने में नाकाम हो गया है, या फिर शाहनवाज ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी किसी को भी तवक्का नहीं थी? शाहनवाज और एलिफ दो प्यार करने वाले अपने प्यारे को बचाना चाहते हैं और वो लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब जब से शाहनवाज को ये पता चला है कि एलिफ ही वही डोनर है जिसका ब्लड ग्रुप सिहान के साथ मैच करता है, तो शाहनवाज अब बहुत बड़े सदमे में चला गया है। अब वो अपने बेटे को बचाना भी चाहता है, लेकिन उस लड़की को कभी भी मारना नहीं चाहता जिसे उसने अपनी बेटी बना लिया है। तो अब ऐसा क्या होने वाला है जो शाहनवाज को उसके घुटनों पर ला कर फेंक देगा? क्या शाहनवाज अपने बेटे की जान ना बचा पाएगा? हमराही की आने वाली एपिसोड बहुत ज्यादा धमाकेदार और सस्पेंस से भरी हुई होने वाली है, क्योंकि अब फैसला शाहनवाज को करना है, उसे अपना बेटा बचाना है या फिर बेटी। अब शाहनवाज क्या फैसला करेगा, कमेंट करके जरूर बताएं। और शाहनवाज ने ऐसा क्या कर दिया है जिसकी वजह से एलिफ और शाहनवाज का ये हाल हो गया है? ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। सिहान को बहुत बड़ा झटका लग गया है कि अब उसके दिन गिने जा चुके हैं, इसीलिए सिहान अब न किसी से बात करता है, ना खाता है और ना ही दवाइयाँ लेता है। सिहान की ऐसी हालत देखते हुए एलिफ ही सिहान को लेकर बाहर जाने के लिए तैयार हो जाएगी। सिहान से कहेगी कि सिहान, आज तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से तैयार होना है क्योंकि आज हमारी डेट है, हम डेट पर जा रहे हैं, इसलिए अब तुम्हें अपने सारे दुख और गम भूल कर इस खुशी के मौके को एंजॉय करना है। सिहान कहेगा कि एलिफ, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुमसे एक वादा चाहिए, तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर कभी भी जिंदा नहीं रह सकता। जितने दिन मैं जिंदा हूँ मैं चाहता हूँ कि सिर्फ तुम मेरी आंखों के सामने रहो। एलिफ कहेगी कि मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जा रही हूँ सिहान, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, लेकिन आज हसीन तुम्हें लगना है एलिफ, क्योंकि आज हो सकता है कि हमारी आखिरी डेट हो। वैसे भी मैं मरने वाला हूँ, क्या पता कि कल को मैं जिंदा रहूं या ना रहूं। एलिफ को ये बातें बहुत ज्यादा हर्ट करेंगी। वो जानती है कि अब उसे बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि अब उसे अपने शौहर की जान बचानी है। जैसे ही सिहान तैयार होगा तो एलिफ भी तैयार होकर सिहान को लेकर बाहर आ जाएगी। सिहान एलिफ को देखकर बहुत ज्यादा खुश होगा। जैसे ही सिहान और एलिफ खाना खाने लगेंगे तो उसी वक्त सिहान उठकर बाहर चला जाएगा। एलिफ उसके पीछे बाहर आएगी और कहेगी कि सिहान, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम जानते हो ना कि कितनी ठंड है और तुम्हें ठंड लग जाएगी, तुम्हारी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है। और ये सुनते ही सिहान एक दफा फिर गुस्से में आ जाएगा और कहेगा कि ये बताना जरूरी है कि मैं मरने वाला हूँ? जानता हूँ कि मैं मरने वाला हूँ, लेकिन ये बात बार बार बताकर तुम मुझे ज्यादा बीमार कर रही हो। ये बात तो वैसे ही मेरी जिंदगी को खा रही है कि मैं मरने वाला हूँ। मैं कैसे मर सकता हूँ? अभी तो हमारी शादी हुई है, मैं कैसे मान लूं कि बस कुछ दिनों की बात है और हमारी कहानी खत्म। ये सुनते ही सिहान रोते हुए घर वापस आ जाएगा और एलिफ उसके पीछे पीछे घर आएगी तो सिहान को ऐसी हालत में देखकर उसका खुद का दिल हाथ में आ जाएगा। एलिफ कुछ सोचे समझे बिना सीधा गाजी यूसुफ के कमरे में आ जाएगी और कहेगी कि मुझे क्यों लगता है बाबा कि ये आपके गुनाहों की सजा है जो सिहान को मिल रही है। एक तरफ आप गाजी यूसुफ जो लोगों के मरने और जीने का फैसला करता फिर रहा है, उसका अपना बेटा आज मौत के मुंह में जा रहा है। आप सोच भी नहीं सकते कि सिहान की क्या हालत है, मुझसे तो उसकी हालत तक नहीं देखी जाती। गाजी यूसुफ कहेगा कि बेटा, ये काम मैं अपने शौक के लिए नहीं करता, मुझे ये करना पड़ता है क्योंकि जब मेरे जैसे आदमी इस सिस्टम के अंदर चले जाएं और उसके बाद वो अपना रास्ता बदलने की कोशिश करे तो ये सिस्टम अपने पंजों से उसके पाँव से पकड़कर खींचकर नीचे जमीन पर मारता है और कहता है कि अब तुम कहीं नहीं जा सकते, तुम अब यही कहोगे और वही करोगे जो हम कहेंगे। मैं चाह कर अब इस दलदल से बाहर नहीं आ सकता बेटा, अब ये दलदल मेरा
मुकद्दर बन चुकी है। मुझे वही करना होगा जो ये दलदल मुझे करने के लिए कहेगी, क्योंकि अगर मैंने बाहर निकलने के लिए हाथ पांव मारे तो ये मुझे पैरों से पकड़कर और नीचे खींच लेगी। एलिफ यहाँ पर कहेगी कि बाबा हम क्या करें, आपके पास सब कुछ है, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अपने बेटे की जिंदगी नहीं खरीद सकते। ना तो अब एलिफ गाजी यूसुफ को ये बताना चाहती है कि उसका ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है, और ना ही गाजी यूसुफ अब एलिफ के सामने ये एतराफ करना चाहता है कि उसे सच्चाई पता चल चुकी है। सिहान ने अब ना सिर्फ खुद को परेशान कर रखा है बल्कि पूरे के पूरे घर को परेशान कर रखा है, और ये हालत देखते हुए सिहान को समझ आएगी कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है। उसे लगेगा कि कहीं ये गलत तो नहीं, वो कैसे मर सकता है, उसकी तो अभी जिंदगी शुरू हुई थी और अभी जिंदगी उसकी कैसे खत्म हो सकती है। इसीलिए सिहान सीधा डॉक्टर सलार के पास पहुंच जाएगा। डॉक्टर सलार जैसे ही सिहान का मुआयना करेंगे तो वो उसी वक्त सिहान से कहेंगे कि सिहान तुम बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, तुम्हें इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। हमारे डायग्नोसिस के हिसाब से जिस तरह से तुम्हारी बीमारी होनी चाहिए थी उसके बरअक्स तुम्हारी बीमारी ज्यादा से ज्यादा बढ़ रही है, और तुम्हारा दिल जल्द से जल्द काम करना छोड़ रहा है। ये इसलिए है क्योंकि तुम स्ट्रेस आउट हो रहे हो, तुम गुस्सा कर रहे हो, अपनी एनर्जी को यूज कर रहे हो, और बहुत ज्यादा एनर्जी यूज करने की वजह से तुम्हारा दिल और भी ज्यादा कमजोर हो रहा है। सिहान कहेगा कि डॉक्टर साहब मुझे ये बता दें कि मेरे पास कितना टाइम है, और सलार कहेगा कि बेटा मैं तुम्हें क्या बताऊं कि तुम्हारे पास कितना टाइम है, हो सकता है कि सिर्फ चंद घंटे हो, 1 दिन हो या 2 दिन, ये तो अल्लाह की मर्जी है, वो जब चाहे अपने बंदे की जान ले सकता है। सिहान ये बातें बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जैसे ही वो हॉस्पिटल से निकलकर बाहर आएगा तो उसी वक्त उसके दिल में दोबारा से दर्द उठेगी और वो वहीं पर गिर जाएगा। हॉस्पिटल वाले जल्द से जल्द सिहान को एडमिट कर लेंगे, और उसी वक्त एलिफ और गाजी यूसुफ को फोन करके भी बुला लिया जाएगा। गाजी यूसुफ तो फोन सुनते ही एलिफ को लेकर सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाएगा, लेकिन सिहान को यूं हॉस्पिटल में एडमिट देखकर, मास्क लगे देखकर उसकी जान निकल जाएगी। लेकिन जैसे ही सिहान को होश आएगा तो वो कहेगा कि बाबा आप तो कहते हैं ना कि आप गाजी यूसुफ हैं, आप दुनिया की कोई भी चीज खरीद सकते हैं, आपके पास बहुत ताकत है, प्लीज बाबा मुझे बचा ले, मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ। इतना कहने की देर होगी कि सिहान की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी, और तब गाजी यूसुफ चीख चीख कर डॉक्टर्स को बुलाएगा। जैसे ही डॉक्टर्स आकर सिहान को देखेंगे तो उसी वक्त डॉक्टर सलार गाजी यूसुफ से और एलिफ से कहेगा कि बस अब आपको दुआएं करनी है, क्योंकि अब सिहान का बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर उसे डोनर मिल जाता तो शायद उसकी जान बच जाती, लेकिन अब जिस तरह से उसका दिल कमजोर हो रहा है हम उसे बचा नहीं पाएंगे। अब आपकी दुआएं हैं या फिर कोई डोनर का मुआवजा है, वरना सिहान कभी नहीं बच पाएगा। जिसके बाद गाजी यूसुफ के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। गाजी यूसुफ एलिफ की तरफ देखेगा और एलिफ गाजी यूसुफ की तरफ। अब दोनों एक दूसरे से कोई बात करना चाहते हैं, लेकिन डर है कि वो बात कैसे कहें। गाजी यूसुफ को समझ नहीं आ रही कि वो कैसे एलिफ का दिल निकाल कर अपने बेटे के दिल में लगा दे, क्योंकि गाजी यूसुफ अब एलिफ से भी उतनी ही मोहब्बत करने लगा था जितनी वो सिहान से करता है। लेकिन अब गाजी यूसुफ को कोई फैसला तो करना ही पड़ेगा, आखिर खून तो खून ही होता है। जिसके बाद मुझे लगता है कि गाजी यूसुफ एलिफ से कहेगा कि एलिफ बेटा तुम अभी घर चली जाओ, मैं सिहान की तबीयत ठीक होते ही तुम्हें कॉल कर दूंगा, बस दुआएं करो और अल्लाह से ये दुआ मांगो कि कोई मुआवजा हो जाए। एलिफ गाजी यूसुफ की बात सुनकर सीधा घर के लिए निकल जाएगी, और उसी वक्त गाजी यूसुफ जकरिया को फोन करेगा और कहेगा कि एलिफ बचनी नहीं चाहिए, एलिफ की मौत बहुत ज्यादा जरूरी है, मुझे अब अपने बेटे की जान बचानी है, मैं एलिफ से बहुत मोहब्बत करता हूँ लेकिन सिहान से ज्यादा नहीं। इतना कहने की देर है कि जकरिया उसी वक्त एलिफ के सामने आएगा और एलिफ का एक्सीडेंट कर देगा, जिसके बाद जल्द से जल्द एलिफ को हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, लेकिन एलिफ की सांसें थमने वाली होंगी। उसी वक्त डॉक्टर सलार को बुलाया जाएगा और कहा जाएगा कि अब जल्द से जल्द सिहान की जान बचाएं। जैसे ही गाजी यूसुफ को और डॉक्टर सलार को ये पता चलेगा कि एलिफ का एक्सीडेंट हो गया है तो तब गाजी यूसुफ रोता हुआ भागता हुआ एलिफ की तरफ जाएगा और एलिफ तब तक मर चुकी होगी। ये देखने के बाद डॉक्टर सलार आकर गाजी यूसुफ को सच बताएगा और कहेगा कि हम आपकी बहू को नहीं बचा पाए लेकिन आपके बेटे को बचा सकते हैं, क्योंकि एलिफ ही वो शख्स है जो मरते हुए अपना दिल डोनेट कर गई थी। वो चाहती थी कि उसका दिल किसी ऐसे शख्स को लगे जिसमें जीने की ताकत हो, तो आपका बेटा तो वैसे ही जीना
चाहता है, लेकिन मुझे इस बात की तकलीफ बहुत रहेगी कि अगर सिहान को पता चलेगा कि एलिफ मर चुकी है तो उसके लिए क्या बीतेगी। डॉक्टर सालार को थोड़ा बहुत शक जरूर होगा कि ये काम गाजी यूसुफ का हो सकता है, लेकिन जब वो ये देखेगा कि गाजी यूसुफ किस तरह से एलिफ के लिए रो रहा है तब उसे ये एहसास होगा कि वो बहुत गलत सोच रहा था। उसी वक्त एलिफ की बॉडी को ले जाया जाएगा और हार्ट ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। आखिर को एलिफ का दिल सिहान के सीने में बदल दिया जाएगा। सिहान ठीक होने लगेगा और गाजी यूसुफ जैसे ही घर आएगा तो उससे ये बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। गाजी यूसुफ जमीन पर गिरेगा और रोने लग जाएगा, कहेगा एलिफ मुझे माफ कर दो, एलिफ प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं ये करना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे बेटे की जान बचाना बहुत ज्यादा जरूरी था। मैं अपने बेटे को यूं रोते बिलखते नहीं देख सकता था। मैं जानता हूँ कि तुम भी सिहान से बहुत मोहब्बत करती थी और आखिरकार तुम भी इसीलिए अपनी मौत को गले लगा चुकी हो ताकि सिहान जिंदगी गुजार सके, और एक मौजज़ा ही हो जाएगा। सिहान का हार्ट ट्रांसप्लांट बिल्कुल ठीक बैठेगा। सिहान के दिल में एलिफ का दिल धड़कने लग जाएगा और तब सिहान को होश आ जाएगा। लेकिन अब ये बहुत बड़ा झटका सिहान को लगेगा जब उसे पता चलेगा कि एलिफ की मौत हो चुकी है। जैसे ही सिहान को होश आएगा तो गाजी यूसुफ उसे बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाएगा और कहेगा कि तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारा हार्ट ट्रांसप्लांट हो चुका है सिहान, अब तुम जिंदगी अच्छे तरीके से गुजार सकते हो। सिहान कहेगा कि एलिफ कहाँ है और यहाँ पर गाजी यूसुफ सिहान को सच्चाई बता देगा, कहेगा कि एलिफ का ही दिल तुम्हारे अंदर धड़क रहा है, एलिफ की मौत हो गई है, उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ, जब वो तुम्हारे लिए दुआ करने घर जा रही थी तो पता नहीं किसी गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो गया। मैं तो यहीं पर मौजूद था, अगर मैं उसके साथ होता तो उसके साथ ऐसा कुछ भी ना होने देता, लेकिन डॉक्टर सालार ने मुझे बताया कि एलिफ ने अपना दिल डोनेट कर रखा है और उसका ब्लड ग्रुप तुम्हारे जैसा ही है। उसके बाद एलिफ के ही किए गए साइन पेपर्स की वजह से तुम्हारा दिल चेंज कर दिया गया है और तुम्हारे अंदर एलिफ का दिल लगा दिया गया है। ये बात सिहान से बर्दाश्त नहीं होगी, वो उठकर टूट टूट कर रोएगा। उसे एहसास नहीं था कि अगर वो मरने वाला था तो अब एलिफ कैसे मर सकती है। सिहान को तो यही लगा था कि बस अब कुछ टाइम का ही खेल है, उसके बाद वो एलिफ को हमेशा के लिए छोड़कर चला जाएगा, लेकिन ये किसने सोचा था कि सिहान की बजाय एलिफ ही उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। ये सदमा अब सिहान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, बल्कि वो अब घुट घुट कर जीना शुरू कर देगा, अपने कमरे में बंद रहने लगेगा, किसी से बात नहीं करेगा। ये देखने के बाद गाजी यूसुफ यही फैसला करेगा कि सिहान को अब्रॉड भेज दिया जाए ताकि वो कुछ लोग उन गोरों में रहे और फिर गोरा बन जाए। लेकिन अब वहाँ पर सिहान के हाथ इल्हाम लगने वाली है। अब सिहान जैसे ही इल्हाम को अपने सामने देखेगा तो एलिफ को समझकर वो उसकी तरफ भागता हुआ पहुंच जाएगा। अब क्या सिहान एलिफ की बजाय इल्हाम से मोहब्बत करने लगेगा, और क्या इल्हाम सिहान को एक्सेप्ट कर पाएगी? जब वो जान जाएगी कि एलिफ ने अपना दिल सिहान को दे दिया है तो तब इल्हाम का क्या रिएक्शन होगा? ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, और आपका इस बारे में क्या ख्याल है कमेंट करना मत भूलिएगा।